जैसे पुलिस विभाग में आज एक कांस्टेबल है, उसके लिए कोई नियम नहीं है, तो शिक्षक के लिए आज टेट क्यों? पहले जब से भाजपा की सरकार आई है, बार बार ओपीएस को बंद कर एनपीएस को चालू करने के जो ऑर्डर निकल रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। उसके अलावा जो स्कूलों की कंडीशन है वो राजस्थान के स्कूलों में काफी खराब है। ये सरकार ने जो एनपीएस लागू किया है, न्यू पेंशन स्कीम, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जो नए टीचर्स हैं उनका लीजिए, प्रमोशन के लिए रखिए आप टेस्ट। मानसिक रूप से एक परेशान करने का तरीका है निकाला है सरकार ने, जो सरासर गलत है और हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पूरी ताकत के साथ इकट्ठा हुए हैं। जहाँ एनपीएस लागू किया उसको हटा करके और ओल्ड पेंशन लागू किया जाए। टेट कैंसिल करने के लिए इधर आए थे हम लोग। जो केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई है, उनमें काफी खामियां हैं, निजीकरण को लेके है, संविदा प्रथा है, या फिर अभी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है, सरकार ने अमेंडमेंट दिया है कि टेट जो अनिवार्य किया है उनको छूट दी जानी चाहिए कि आज जो टीचर पहले से कार्यरत है वो टेट नहीं कर सकते। उसी प्रकार जैसे पुलिस विभाग में आज एक कांस्टेबल है, उसके लिए कोई नियम नहीं है, तो शिक्षक के लिए आज टेट क्यों? पहले सरकार ने अगर लगाया है तब टेट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार और भी मांगे हैं, ओपीएस है, एनपीएस हमें नहीं चाहिए, ओपीएस ऐसे करके बहुत सी हमारी जो मांगे हैं उसको लेकर एक बैनर तले आए हैं हम। धन्यवाद जी। हम राजस्थान से आए हैं, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत सूरतगढ़ से आए हुए हैं। हमारे राजस्थान में ओपीएस जो है वो चुनाव के समय मुद्दा बना और अशोक गहलोत उस समय मुख्यमंत्री थे और ओपीएस राजस्थान से लागू हुई और पूरे भारत में ओपीएस लगभग 5-6 राज्यों में लागू हुई। परंतु पुनः जब से भाजपा की सरकार आई है, बार बार ओपीएस को बंद कर एनपीएस को चालू करने के जो ऑर्डर निकल रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। उसके अलावा जो स्कूलों की कंडीशन है वो राजस्थान के स्कूलों में काफी खराब है। स्कूल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उनमें कोई बजट नहीं है और लगभग 4000 स्कूलों को इस साल बंद कर दिया गया है। सरकार की योजना 2-3 सालों में 28,000 स्कूल बंद करने की है। इसको लेकर प्रदर्शन है। प्लस में जो टीचर 2012 में नियुक्त हुए उसके बाद जो थे वो टेट पास कर चुके हैं। एनसीटी की गाइडलाइन है कि 2011 के बाद में जितने टीचर है वो टेट किए हुए होना चाहिए, तो उस गाइडलाइन के हिसाब से सही है। परंतु अब जो पुराने शिक्षक है जिनकी सेवा ही 30 साल हो गई, 25 साल हो गई, उनको कह रहे हैं कि टेट पास करो, तो इतने वर्ष के बाद में किसी अध्यापक से पुनः पेपर पास करने की उम्मीद करना शायद गलत है। और एक संविदा भर्ती जो है वो राजस्थान के शिक्षा विभाग में लागू हो चुकी है, तो संविदा भर्ती जो है वो सार्वजनिक शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रहार है और इसी को लेकर हमारा प्रदर्शन है। अगर प्रदर्शन में मांग हमारा कोई केंद्र सरकार का मंत्री या कोई बातचीत नहीं करता है तो ये प्रदर्शन जो है वो स्टेट लेवल पर जाकर वापस दिल्ली में आएंगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम जो है प्रदीप सिंह जम्बाल है। मैं जम्मू कश्मीर जे&के यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं। आज हम दिल्ली जंतर मंतर में ऑल इंडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ टीचर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, ये सरकार ने जो एनपीएस लागू किया है, न्यू पेंशन स्कीम, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ना तो हमको एनपीएस चाहिए, ना हमको यूपीएस चाहिए, हम ओनली और ओनली जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की ओपीएस यस, हम ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड करते हैं। सेकेंडली, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंटली ऑर्डर पास किया है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो टीचर के लिए कंपलसरी होगा, जबकि टीचर जो है ऑलरेडी जो है जब उनकी सिलेक्शन होती है तो वो ऑलरेडी जो है एक टेस्ट पास करके आते हैं। और बहुत सारे टीचर जो हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड, पीएचडी टीचर्स आर देयर, बीएड टीचर्स आर देयर, टेक्निकली भी क्वालिफाइड है। ये हमारी दूसरी डिमांड है। तीसरा जो है जो एनपीएस, जो न्यू एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो हम एजुकेशन सिस्टम के लिए ठीक नहीं समझते। हम चाहते हैं कि सरकार उसके ऊपर गौर करे। हम यहाँ पर आज धरने पे हैं। हम ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि टेट जो है वो कंपल्सरी है टीचर्स के लिए, हम उसका विरोध कर रहे हैं। जब जो टीचर ऑलरेडी 20-20 साल नौकरी कर चुका है उसका कैसे टेस्ट लेंगे, फिर से कैसे टेस्ट लेंगे? तो हम इसका विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जो नए टीचर्स हैं उनका लीजिए, प्रमोशन के लिए रखिए आप टेस्ट। जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है टीचर्स, जो पास करके आए हैं या जो भी क्राइटेरिया है पास करके आए हैं, उनका टेस्ट नहीं है। क्या मांगे? हमारी मांग ये है कि जो ये
सरकार ने किया है कि जो 2010 से पहले के जो टीचर हैं उनको टेट अनिवार्य है, तो ये अनिवार्यता उनकी खत्म होनी चाहिए। जो पहले टीचर लगे थे उन्होंने उस समय की जो योग्यता थी वो पूरी की थी, उसके बावजूद भी उन्हें इस तरह से मानसिक रूप से एक परेशान करने का तरीका है निकाला है सरकार ने, जो सरासर गलत है और हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पूरी ताकत के साथ इकट्ठा हुए हैं। हमारी मांग ये है कि जो एक तो जो टेट लागू किया है वो बंद किया जाए, उसका आदेश वापस लिया जाए। दूसरी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको सभी स्टेट में ऑल इंडिया के अंदर जहां एनपीएस लागू किया है उसको हटा करके और ओल्ड पेंशन लागू किया जाए। मुख्य दो मांग। अच्छा, टैट का विरोध किस लिए है? टेट का विरोध इसलिए है कि टेट का जब मतलब टीचर्स की नियुक्ति हो चुकी है, कार्मिक की नियुक्ति, उसके बाद में भी 20 साल बाद 25 साल बाद में टेट क्या हो सकता है? उसको ऑलरेडी अनुभव है, एक टीचर का अनुभव है, अब 4 साल उसके रिटायरमेंट के रह रहे हैं, आज उसको टेट देना पड़ रहा है, तो ये टीचर्स के साथ में एक अन्याय है और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और क्या मांगे इसके अलावा? और दूसरी मांगे ओल्ड पेंशन की ओपीएस प्रत्येक स्टेट में लागू होना बहाल होना चाहिए। बिल्कुल बहाल होना चाहिए। हमारे राजस्थान में तो है, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में ओपीएस बहाल है और पूरे इंडिया के अंदर ओपीएस। जब ये राजनेता है ये अपने लिए ओल्ड पेंशन लागू कर रखी है तो ये एनपीएस क्यों नहीं लेते अगर उसको फायदेमंद है तो? इसलिए हमारी मांगे यही है एसटीएफआई के थ्रू कि एनपीएस की जगह ओपीएस और टेट का आदेश वापस लिया जाए। थैंक यू जी। क्या मांगे आप? हमें इसमें ओपीएस के लिए विशेष संघर्ष है हमारा, और एक एनईपी नई शिक्षा नीति के विरोध के उद्देश्य से है। और ओपीएस वैसे मैं लोकली राजस्थान से, तो राजस्थान में तो हमारे ओपीएस सरकार पे। एनईपी का विरोध क्यों है? एनईपी में तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी और एनईपी है, इसमें ज्यादातर निजीकरण की ओर बढ़ावा दिया। क्या कहेंगे आप? जी सर, हम लोग यहाँ राजस्थान से चल के आए हैं और ये पूरे भारत स्तर पे ही ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें एनईपी का विशेष विरोध है। साथ में ही जो ओपीएस का बार बार लॉन्च किया जा रहा है, हम लोग ओपीएस चाहते हैं कि हमें एनपीएस, सीपीएस या यूपीएस कुछ नहीं चाहिए। और 2012 से पहले जो नियुक्त शिक्षक उनके लिए टीईटी का जो लागू किया है उसको हम चाहते हैं कि रिप्लेस किया जाए, उनको रिमूव किया जाए। ऑल इंडिया के जो टीचर एसोसिएशन है जितने भी स्टेट्स के, वो सारे अपने हक और अधिकारों के लिए यहाँ पर सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं। जैसे अभी टीचर्स के लिए एक है टेट का प्रोटेक्शन की जो एक परसेप्शन लेकर है कि टेट अनिवार्य है, जबकि टेट है अब जरूरी नहीं होती। वो जो लगे हुए हैं जो 20-20 साल से सेवा दे रहे हैं उनके लिए अब क्या क्या टेट, उस समय उनकी योग्यता थी वो योग्यता के अनुसार है। उसके बाद भी ओपीएस रिस्टोर कई स्टेट में जैसे ओपीएस से हटा करके यूपीएस है, यूपीएस एनपीएस लाया जा रहा है, उसके विरोध में हम यहाँ आए हैं। और अन्य जो शिक्षकों के पीएफआरडीए बिल है उसको रिपील करने के लिए हमारा ये मांग है। कई मांगों के साथ कई मुद्दों के लिए हम यहाँ शिक्षकों के लिए यहाँ आए हैं और हमारे राजस्थान से काफी शिक्षक साथी यहाँ संख्या में पहुंचे हैं। और मैं एक बार पुनः मेरे साथियों के साथ कहूंगा, इंकलाब जिंदाबाद, और सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ हमारी जो आवाज है वो बुलंद और मजबूती के साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। ये टेट और सीपीएस ये मांगे है, ये जागटो के लिए अभी पूरा देश से टीचर लोग सब लोग इधर मोर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे मालूम है? 2012 से आगे टीचर लोग है ना, वो लोग को टेट पास करने के लिए अब अमेंडमेंट किया है। वो टेट कैंसिल करने के लिए इधर आए थे हम लोग। कहाँ से आए हैं? मैं तेलंगाना से आया हूँ। तेलंगाना से। तो क्या खामियां हैं टेट में? क्या टेट में क्या खामियां हैं? टेट में नहीं अभी क्या मालूम है, एक टीचर बनने के लिए टेट पास होने का, टेट होने के बाद और डीएससी लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद ये टीचर बनते हैं। अब टीचर होने के बाद 20 साल हो गया, 20-25 साल होने के बाद टेट पास होने का, ऐसा टेट क्यों लगाने का? सब यही एक टीचर लोग के लिए, इसमें ही नहीं है कौन सा भी दूसरा उद्योग लोग है ना, दूसरा लोग अभी दूसरा गवर्नमेंट जॉब में ऐसा एक बार आए फिर नहीं, कौन सा एग्जाम ही नहीं है, ऐसा है।